सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये होगा कि आपने वहां पे क्वेश्चन की ना डिमांड को चेक करना है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने ना वहां पे ओपोजिट कनेक्टर्स को ड्यू इम्पोर्टेंस देनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो बहुत कम होता है वो सीधा आपको आंसर बताए। सबसे पहले वो आपको कुछ और बताएगा, फिर कोई ओपोजिट कनेक्टर बात को उल्टा करते हुए फिर वो अपने फाइनल आंसर पे जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एलिवेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आप सभी की प्रिपरेशंस भी अच्छे से चल रही होंगी। आज के इस वीडियो को हम अपनी लिसनिंग की वीडियो से कनेक्ट करेंगे और एक नई टाइप को स्टडी करेंगे। आई होप आपको इससे पहले वाली जो वीडियोस है हमारी लिसनिंग की, उससे भी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि लिसनिंग क्या है। फर्स्ट वीडियो में आपने समझ लिया होगा कि डिफरेंट हमारे पास टाइप कौन सी है। आज हम उन टाइप में से एक टाइप पर्टिकुलर पिक करेंगे और आज की जो ये हमारी वीडियो है इसका हमने मेन फोकस रखना है एमसीक्यूज के ऊपर। दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है एमसीक्यू और एक होता है डबल एमसीक्यू। एमसीक्यू में बेसिकली क्या होगा कि आपने एक ही आंसर लगाना होगा। आपको एक क्वेश्चन दिया होगा और उस क्वेश्चन के रिलेटेड आपको हो सकता है 3 to 4, 3 होते हैं या 4 होते हैं, 3 to 4 आपको ऑप्शंस दिए होंगे, उनमें से आपने एक मार्क करना। हाउएवर इन डबल एमसीक्यूज आपको वहां पे लिखा होगा कि आप कोई 2 आंसर्स सिलेक्ट करो एक ही क्वेश्चन के, तो आपने उनमें से जो भी वो ट्रांसक्रिप्ट में आपको ऑप्शंस बताएगा आपने उनको टिक कर लेना है। डबल एमसीक्यू को हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का मेन मोटिव है एमसीक्यूज को अंडरस्टैंड करना कि हमने एमसीक्यूज को कैसे अटेम्प्ट करना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। सबसे पहले कुछ डूज एंड डोंट्स के साथ इसका एक फॉर्मेट देखेंगे। सबसे पहले तो ना जब भी आपको एमसीक्यूज आएंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये होगा कि आपने वहां पे क्वेश्चन की ना डिमांड को चेक करना है। मतलब नंबर पे चल रहा है क्वेश्चन, वर्ड पे चल रहा है, किसके बारे में वो पूछने की कोशिश कर रहा है वो ध्यान में रखना है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने ना वहां पे ओपोजिट कनेक्टर्स को ड्यू इम्पोर्टेंस देनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर ओपोजिट कनेक्टर्स एट राइट टाइम। मेजोरिटी चांस क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल उसने उसका ना सबसे पहले आंसर सी पे बोला, बट बोलते ही ना उसने बट बोल दिया। आपने साथ ही में ना सी को कैंसिल कर देना। फिर वो बी पे गया पर उसने बी पे जाके भी ना आपको ना हाउएवर बोल दिया। बस इसको भी साथ ही में कट कर देना है और फिर जो आपके पास आंसर बचेगा वो आपका आंसर होगा। ज्यादातर हमेशा लिसनिंग में यही होगा कि आपने ओपोजिट कनेक्टर्स को ध्यान से सुनना है कि ओपोजिट कनेक्टर्स को वो आपको किस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं कुछ डूज एंड डोंट्स। इसको अटेम्प्ट करने से पहले आपको थोड़ा टाइम मिलेगा। ये जनरली सेक्शन 2 से स्टार्ट हो जाते हैं। आपने सेक्शन 1 वहां पूरा कर लेना है, पूरा हो गया। उसके बाद जब आप सेक्शन 2 पे आओगे तो सबसे पहले वो आपको कुछ टाइम देगा। यू हैव सम टाइम टू रीड योर क्वेश्चंस। तो उसमें आपने अपने अच्छे से कीवर्ड अंडरलाइन कर लेने हैं कि मैनेजर की बात चल रही है, लोगों को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, वैरायटी ऑफ वर्क, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, अपॉर्चुनिटीज, द मैनेजर इज कंसर्न अबाउट। कंसर्न मतलब कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, इनमें से किसके बारे में उसको परेशानी है, कीवर्ड अंडरलाइन कर लेने हैं। राइट आंसर्स प्रॉपरली ध्यान रखना है। आपने ABC मार्क करना है और वहां पे, और जब आप अपना आंसर बताओगे उसको भी आपने कैपिटल लेटर में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका आंसर सी लगा तो मैंने अपनी आंसर शीट पे सी लिख देना है। ये A लगा है तो मैंने यहाँ पे A लिखना है इन कैपिटल लेटर्स। कीप इन माइंड सम सिमिलर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वर्ड उसने आपको दिया हुआ है कंसर्न। कंसर्न के लिए वर्ड हो सकता है प्रॉब्लम, कोई वो इशू फेस करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स को अपने दिमाग में रखना, कैपिटल लेटर्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे तो वो लोगों की प्रेफरेंस बताएगा, उनको पसंद क्या है। जैसे उसने बोला कि कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, आपने साथ ही में 12 क्वेश्चन पे आ जाना है कि ट्रांसक्रिप्ट आगे आ गई है। इसके बाद लिसन ओपोजिट कनेक्टर्स प्रॉपरली ओपोजिट कनेक्टर्स को सुनना है कि वो कैसे बता रहे हैं। मेजोरिटी ऐसे ही होगा कि जैसे वो ओपोजिट कनेक्टर बोलेगा जो भी आपको आंसर लगेगा उसको वहां पे आपने कट कर देना है। आई होप आपको एक बार क्लियर हो गए। अब एक और क्वेश्चंस थोड़े से देखते हैं। अब आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू द मैनेजर व्हाट पीपल लाइक द मोस्ट, लोगों को सबसे ज्यादा वहां पे क्या पसंद है। द वैरायटी ऑफ वर्क, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर और द अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस, है ना। जब वो आपको डिस्क्रिप्शन पे सुनाएगा, ट्रांसक्रिप्ट पे आएगा, तब वो बहुत कम होता है वो सीधा आपको आंसर बताए। सबसे पहले वो आपको कुछ और बताएगा, फिर कोई ओपोजिट कनेक्टर बात को उल्टा करते हुए फिर वो अपने फाइनल आंसर पे जाएगा। सपोज सबसे पहले उसने बोला कि सबसे अच्छा उनको क्या लगता है कि बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज है, पर उसने बोल दिया बट
सम पीपल लाइक दिस, पर हमारा क्वेश्चन क्या है, टू सम एक्सटेंट पीपल लाइक दिस, पर हमारा क्या है, मोस्ट, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा। फिर वो कहेगा द मोस्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू द नेचर ऑफ वर्क। वैरायटी की जगह मैंने नेचर बोल दिया कि काम किस तरह का है, कि डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क वहां पे होना चाहिए। तो शुरू उसने सी पे करा, पर वो बट बोल के ना ए पे चला जाता है, तो मैंने अपना आंसर ना ए लगा लेना। द मैनेजर इज कंसर्न्ड अबाउट, अब यहाँ पे मैनेजर हो गया, एम्प्लॉयर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, वो इनमें से कोई भी वर्ड आपको बोल सकता है। मैनेजर किसके बारे में सबसे ज्यादा कंसर्न है, किसके बारे में कंसर्न है, ज्वेलरी, हेयर स्टाइल, शूज। अब हो सकता है वो ट्रांसक्रिप्ट में आपको बोले कि शूज के लिए कंसर्न है बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट टाइम, अभी इसकी जरूरत नहीं है, तो हमने उसको कट कर देना है। फिर वो हो सकता है वो आपको कहे कि नहीं, लेट्स टॉक अबाउट ज्वेलरी बट दिस कंसर्न इज नॉट एप्रोप्रिएट टू कंसिडर राइट नाउ। फिर उसने बट बोल के ना इसको क्रॉस करवा दिया। फिर मेरे पास क्या बचेगा, हेयर स्टाइल, कि नहीं हेयर स्टाइल का कंसर्न जो है आप उसको एक बार ही देखो। इसी तरीके से पीपल लाइक टू गिव देयर डिटेल्स ऑन, ऑन मतलब इसके ऊपर, लोगों को डिटेल्स देना कहाँ पे पसंद है, पीपल लाइक टू। अब हो सकता है वो बोले सर्वेज, हो सकता है वेबसाइट, या हो सकता है क्वेश्चन। आपने बहुत ध्यान से सुनना है, लोगों को देना किसके ऊपर पसंद है। हो सकता है कि वो पीपल की जगह आपको कह दे कि आप जनरल पब्लिक के बारे में बताओ, कि जनरल पीपल। हो सकता है सर्वेज में वो आ जाए कि जो कंपनीज के एम्प्लॉइज हैं उनको सर्वे में देना पसंद है। हो सकता है कि वो कहे कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनको क्वेश्चनएयर में देना पसंद है। बट पीपल लाइक टू गिव देयर ओपिनियंस ऑन वेबसाइट। तो आपने ध्यान से सुनना है कि वो किसके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा है। आई होप आपको एक बार क्लियर हो गया होगा कि एमसीक्यूज में हमने डिमांड कैसे चेक करनी, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कैसे करना। अब हम आगे एक ट्रांसक्रिप्ट की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे कि हमने सुनना कैसे है, हमने सुनते हुए वर्ड्स को एलिमिनेट कैसे करना है। अब हम एक लिसनिंग अटेम्प्ट करते हैं, चलिए। ओके, अब हमने एक बार समझ लिया कि टाइप हमारे पास क्या है, एमसीक्यू में हमने किन बातों का ध्यान रखना है। तो अब हम इसको एक एग्जांपल से सॉल्व करके देखेंगे, जिसमें हम साथ साथ में ट्रांसक्रिप्ट भी एक बार सुनेंगे और उसको साथ साथ अटेम्प्ट करेंगे। अब सबसे पहले एक बार ये देखो, आपके पास एग्जाम का फॉर्मेट है, इस तरह से एग्जाम में आपके पास आएगा A4 शीट के ऊपर। आपको सबसे पहले क्या करना है, जब आपको टाइम मिलेगा, सबसे पहले तो ना आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है। When the group meet at the airport, जब वो ग्रुप एयरपोर्ट पे मिलेगा, they will have, वो क्या लेंगे, ब्रेकफास्ट, लंच और कॉफी। वो एक से ज्यादा तो जरूर बोलेगा, बहुत कम होता है कि वो सीधे आपको अपना आंसर बता दे, लेकिन वो आपको थोड़ा सा वहां पे जरूर घुमाएगा, तो हमने ध्यान से सुनना है। द ग्रुप विल बी मेट एट म्यूनिक एयरपोर्ट बाय मतलब इसके द्वारा, वो आपको बताएगा किसके द्वारा वो मिलेगा। हाउ मच, कितना पे करना है पर नाइट फॉर अ डबल रूम, डबल रूम जो होटल में वो लेंगे उसके लिए उसने कितना पे करना है, 110, 120 एंड 150 यूरोस। आंसर तो ऑब्वियसली हमारा एक ही होगा, पर वो एक आंसर बताने से पहले आपको ना दोनों और की भी डिस्क्रिप्शन देगा। व्हाट टाइप ऑफ रेस्टोरेंट विल दे गो टू द ट्यूसडे इवनिंग। जब आप ये सुनोगे, आप नोट करोगे, 13 क्वेश्चन के बाद ना 14 पे आने से पहले वो थोड़ी सी ना इन दोनों के बीच में ना अननेसेसरी से एक डिस्क्रिप्शन देगा, जिसका हमारा यहाँ पे कोई कीवर्ड भी नहीं होगा। तो इस तरह से बीच में कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन चलती रहेगी। आपने अपना कीवर्ड याद रखना है कि जब वो ट्यूसडे इवनिंग पे आएगा ना, जैसे वो बोलेगा, इसका मतलब वो 14 क्वेश्चन पे आ गया। Who will they meet on Wednesday afternoon? अब देखो यहाँ पे पहले वो ट्यूसडे पे आएगा, फिर उसके बाद वो वेडनेसडे पे आएगा। सपोज आपको वेडनेसडे सुन के आपको ट्यूसडे के बारे में पता नहीं चला, आपने उसी टाइम पे ना ये वाले क्वेश्चन को वहां स्किप करके ना अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाना है। किसको मिलेंगे वो, एक्टर, प्ले राइट, थिएटर डायरेक्टर। इस तरीके से जब आपको वहां पे टाइम मिलेगा, आपने उसमें कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है और एक बार क्वेश्चन की डिमांड चेक करने की कोशिश करनी है कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, कितना करना है। ओके, एक और पॉइंट आपने ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे जब आप आओगे, वो किसको मिलेंगे, है ना। देखो उसने दिया हुआ एक्टर, अ प्ले राइट, अ थिएटर डायरेक्टर। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, जब आप ये वाला सुनोगे ना, वो ना आंसर पे आएगा, वो ना थिएटर डायरेक्टर को मिलेगा। वो स्टार्टिंग में ना थिएटर डायरेक्टर बोल देगा, वो इसके बाद वो आपको डिस्क्रिप्शन बताएगा, ये आपको एक्टर्स के बारे में भी बताएगा, ये आपको प्ले राइट के बारे में भी बताएगा। बताया किसने उनको, ये डायरेक्टर ने, जिनको वो वहां पे मिले थे।
तो इस तरीके से आपने ध्यान से सुनना है। ये नहीं देखना कि उसने लास्ट में मेरे को प्ले राइट बोला है तो मैं प्ले राइट को टिक कर दूं, नो। उन्होंने मिलना किसको है? थिएटर डायरेक्टर को। थिएटर डायरेक्टर इन दोनों के बारे में उनको बताएगा, तो ध्यान से सुनना है। अब हम एक ट्रांसक्रिप्ट की हेल्प से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। Now listen carefully and answer questions 11 to 15. Right. I've now almost succeeded in finalising plans for our tour, so I'll bring you up to date with what I know. As you know, we're flying first to Munich on Monday the 4th. The flight is at 11:30, so it's too early to have lunch at the airport. I suggest we meet there for coffee at 10, which should give us plenty of time for breakfast before we leave home. When we arrive in Munich, we'll be met at the airport by Klaus Bauer. Klaus works for a tour operator, and he'll look after us for the time we'll be in Germany. He's already liaised with the managers of the theatres we're going to visit, and he's also arranged for an officer of the National Theatre in Munich to show us round the theatre one afternoon during our stay. Now, last time we discussed this trip, I didn't have the precise cost for hotel rooms, but now I have. The normal rate at the hotel where we're staying is €150 a night for a double room. I'd hoped to get that down to €120, but in fact I've been able to negotiate a rate of 110. That'll be reflected in the final payment, which you'll need to make by the end of this week. On Tuesday, the day after our arrival, I had hoped we could sit in on a rehearsal at one of the theatres, but unfortunately that's proved very difficult to arrange. So instead, we'll have a coach trip to one of the amazing castles in the mountains south of Munich. On Tuesday evening, we'll all have dinner together in a restaurant near our hotel. From talking to you all about your preferences, it was clear that a typical local restaurant would be too meat-oriented for some of you. Some of you suggested an Italian restaurant, but I must confess that I decided to book a Lebanese one, as we have plenty of opportunities to go to an Italian restaurant at home. On Wednesday afternoon, the director of the play we're going to see that evening will talk to us at the theatre. She'll describe the whole process of producing a play, including how she chose the actors, and, as the play we're going to see is a modern one, how she worked with the playwright. ओके, अब हम एक बारी हमने आंसर्स फिल कर लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब हम थोड़ी सी एक डिस्क्रिप्शन देखेंगे उसने आपको किस तरह से बताया। सबसे पहले क्वेश्चन में ना वो बताता है कि हम मिलेंगे, दे विल हैव। वो कहता है कि लंच, वो कहता है कि नहीं 11:30 तो पहुंच जाना है, लंच थोड़ा अर्ली हो जाएगा तो हम कॉफी लेंगे। तो मैंने लंच पे बोला, तो फिर उसके बाद वो कहते हैं नहीं अर्ली है, तो मैंने उसको क्रॉस कर दिया, कॉफी कर दिया। जब भी आपने ये ट्रांसक्रिप्ट सुननी है, ऑपोजिट कनेक्टर्स का बहुत ध्यान रखना है। हाउ एवर, वेयर एज, वाइल, विल्स, बट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टर्स होते हैं। मेजोरिटी चांस क्या होता है, जैसे उसने ये कनेक्टर बोला होगा ना, आपने अपने जो भी आप आंसर होगा ना उसको साथ ही में आप क्रॉस कर देना, अगला वाला आंसर होगा। द ग्रुप विल बी मेट एट द एयरपोर्ट बाय। अब ध्यान रखना है एयरपोर्ट पे वो किसके द्वारा मिलेंगे, बाय। वो ना यहाँ पे पहले एक पर्सन का नाम बताता है क्लाउस करके, फिर वो बोलते हैं ये एक टूर ऑपरेटर है, तो मैंने ना टूर ऑपरेटर को मार्क कर दिया। फिर इसके बाद वो बताता है कि ये आपको इनसे मीटिंग अरेंज करवाएगा। मिलना किसको था, उन्होंने टूर ऑपरेटर को, इनसे वो मीटिंग इनकी आगे जाके अरेंज करवाएगा। तो उन्हें इनमें से आंसर नहीं मार्क करना, मिलना किसको है, टूर ऑपरेटर को। ऐसे ही वो कितना पे करेगा, वो स्टार्टिंग में आपको बोलते हैं 150 पे करेगा, फिर वो कहता है कि नहीं, फिर वो कहता है कट डाउन करके 120 पे आ जाएगा। उसके बाद वो दोबारा बट यूज करके ना 110 कह देता है, कितने पे नेगोशिएट हुआ। तो ऑपोजिट कनेक्टर के बाद वाले आंसर पे हमने फोकस रखना है। उसके बाद वो बताता है, फिर वो ना ट्यूसडे के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देता है कि कैसल में जाना है, ऐसे करना है, वैसे जाना है।
पर हमारा मेन कीवर्ड क्या था, इवनिंग में क्या करना है। तो मैंने अगर इवनिंग का सुना तो वो सबसे पहले एक लोकल रेस्टोरेंट के बारे में बताता है, फिर वो कहता है कि इटालियन के बारे में बोला सभी ने, पर वो कहता है नहीं बट करके ना वो लेबनीज रेस्टोरेंट पे आ जाता है। साथ ही में वो वेडनेसडे आफ्टरनून पे आ जाता है कि वेडनेसडे आफ्टरनून को उन्होंने किसको मिलना है। तो पहले वो बोलते हैं थिएटर डायरेक्टर, फिर वो कहते हैं कि थिएटर डायरेक्टर आपको बताएगा कि एक्टर्स को चूज कैसे करते हैं और जो प्ले राइट का काम होता है वो सारा वर्क कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे वो मिले किसको थे, टूर ऑपरेटर को, तो हमें उसका आंसर लगाना है। सुनते हुए आपने जो क्वेश्चन की डिमांड होगी वो किस पर्सन के बारे में बता रहा है या फिर वो आपको किस तरह से डिस्क्रिप्शन बता रहा है, बहुत कॉन्शियस और अवेयर होकर सुनना है आपने और कीवर्ड्स का ध्यान रखना है। अगर सपोज आपको कॉस्ट के बारे में नहीं पता चला यहाँ पे, पर वो ट्यूसडे इवनिंग पे आ गया, साथ ही में नीचे आ जाना है, ऊपर वाला छोड़ देना है। नहीं तो अगर आप ऊपर ही सोचते रहोगे ना, अगले वाले आपके आंसर्स वहां स्किप हो सकते हैं। आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और भी जो एग्जाम्स लिसनिंग है इम्पोर्टेंट, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है अटेम्प्ट करनी बिफोर एग्जाम, आप वो भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।